जिन पुलिस वालों ने महिलाओं को मारा पीटा, जिन पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिन पुलिस वालों ने महिलाओं पर लाठियां चलाई, वो पुलिस वाले आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। यही बात विडंबना की है। इस देश में रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और तो और अब यह मीडिया भी बोलने लगा है। आज तक की पत्रकार मौसमी सिंह का एक पॉडकास्ट का हिस्सा खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी कुछ दोस्तों के बारे में बता रही हैं, एक वकील के बारे में बता रही हैं, जिसमें वो कहती हैं कि उनकी एक वकील दोस्त प्रोटेस्ट में गई थी और पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां चलाई हैं और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुई हैं। उनकी पीठ पर लाठियों के कई निशान हैं। वे अपनी एक दूसरी दोस्त का भी उदाहरण देते हुए कहती हैं कि उन्हें इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स तक पे चोट के निशान हैं। और मौसमी सिंह जब कहती हैं कि क्या आप अपनी बात रखना चाहती हैं, क्या आप कोई इंटरव्यू देना चाहती हैं, तो फिर वे मना कर देती हैं। वे कहती हैं कि मेरे परिवार वाले इस बात पर राजी नहीं होंगे। लेकिन यह स्थिति क्यों पैदा हो गई कि यही गोदी मीडिया जो कि बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी को प्रोटेक्ट करती है, उसी गोदी मीडिया के रिपोर्टर आकर के खुद बता रहे हैं कि उनके दोस्तों के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ झेलना पड़ा। और यह तस्वीर इकलौती नहीं है। अलग अलग तस्वीरें दिल्ली में तब सामने आई जब 20 जून को संसद मार्च का आयोजन किया गया। युवा तमाम लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे और सवाल केवल एक था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत करवाने के लिए कई पैंतरे अपनाए। लाठियां चलाई गईं, डंडे चलाए गए, आरएएफ ने भी अपनी ब्रुटैलिटी अपने हिस्से की, आंसू गैस के गोले चलाए गए और तो और पैलेट गन भी चलाई गई। लेकिन इसकी जवाबदेही कौन देगा? जब जवाबदेही की बात आती है तो फिर सब शांत हो जाते हैं, सन्नाटा पसर जाता है। देश की सरकार सुनने को राजी नहीं होती कि अकाउंटेबिलिटी कहां है, कि आपने जिस तरीके की ब्रुटैलिटी का इस्तेमाल किया, क्या वो ब्रुटैलिटी सही में जरूरी थी भी? लेकिन जब संसद में सवाल उठाए जाते हैं तो जो लोग जवाब दे सकते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। जब से संसद का ये मॉनसून सत्र चल रहा है तब से दो सबसे जरूरी सदस्य इस सदन के गायब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं बैठे हुए, जबकि सारे सवाल उन्हीं के लिए पूछे जा रहे हैं। तमाम नेता जवाब दे रहे हैं, उल जलूल जवाब दे रहे हैं, पर दे तो रहे हैं, लेकिन जिनसे सवाल हैं वही नेता सदन से गायब हैं। राहुल गांधी ने इसी अकाउंटेबिलिटी की बात की। राहुल गांधी ने पूछा कि जिस ब्रुटैलिटी का इस्तेमाल 20 तारीख को किया गया और पैलेट गन का इस्तेमाल जो 20 तारीख को किया गया, इस ब्रुटैलिटी पर आदेश देने वाला व्यक्ति कौन था? राहुल गांधी ने तो डायरेक्टली इल्जाम लगाया कि यह आदेश अमित शाह की तरफ से आए थे। लेकिन अमित शाह के बचाव में सरकार के दो बड़े मंत्री कूद पड़े। पहले जितेंद्र सिंह और दूसरे किरेन रिजिजू। दोनों ही एक ही बात कह रहे थे कि आदेश गृह मंत्री ने नहीं दिए, आदेश तो डीसीपी या फिर मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी ने दिए हैं। गोली चलाने का आदेश कभी भी मंत्री नहीं देता है, हमेशा मजिस्ट्रेट की तरफ से गोली चलाने का आदेश आता है। लेकिन सवाल क्या है? क्या आखिरी उपाय गोली चलाना ही था? गोली से हमारा मतलब पैलेट गन से है, कोई एक्चुअल गोली से नहीं। नॉन लीथल वेपन होता है जिसमें छोटे छोटे बाजरे के दाने के साइज के मेटल के बॉल्स होते हैं जो कि फायर होने पर एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं और कई लोगों को घायल कर सकते हैं। पुलिस की जीडी एंट्री के अनुसार 2 पैलेट गन के राउंड इस्तेमाल किए गए। लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी मजबूरी थी जो कि उन्हें पैलेट गन तक ले आई? क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? क्या गृह मंत्री इस पर कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? एक्सप्लेनेशन तो तब देंगे जब वे आकर के सदन में बात करेंगे। और वे तो तब भी बात नहीं कर रहे जब उनके फेवरेट पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, उनके फेवरेट चैनल के पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। कम से कम इनका तो जवाब दे दीजिए। इन्होंने भी तो शायद लाठियां खाई होंगी उन सैकड़ों हजारों बच्चों की तरह जो कि संसद मार्ग पर अपने सवालों को लेकर के आए थे। लेकिन आपको सवालों से ज्यादा लाठियां जरूरी लगती हैं, आंसू गैस के गोले जरूरी लगते हैं, पैलेट गन जरूरी लगती हैं। सदन में सामान्य सा सवाल अखिलेश यादव ने भी पूछ लिया। अखिलेश यादव ने यह कहा गया कि अगर
आदेश गृह मंत्री ने नहीं दिए थे तो आदेश किसने दिए थे और उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या इसके बारे में सदन में गृह मंत्री आकर के जवाब नहीं दे सकते हैं? जी नहीं, वे नहीं दे सकते हैं। आज तक कितने सवालों के जवाब इस सरकार ने दिए हैं, जरा कैलकुलेट करके दिखाइए। आपकी उंगलियां अधिक हो जाएंगी, इस सरकार के जवाब अधिक नहीं हो सकते। आज तक जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो अकाउंटेबिलिटी की बात कैसे कर सकता है? इस बात पर भी सोचा जाना चाहिए। अखिलेश यादव का ये बयान आप खुद सुन लीजिए। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। सुन लिया आपने, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अकाउंटेबिलिटी की बात की। उन्होंने तो इल्जाम भी लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। क्या कहा राहुल गांधी ने, यह भी सुनिए। That is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. ये तमाम सवाल इस वक्त की सरकार के सर पर एक तूफान बनकर नाच रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है कि महिलाओं के साथ लगभग सेक्सुअल हैरासमेंट जैसी हरकतें करने वाले पुलिसकर्मी कहां हैं। महिलाओं के स्तन छुए गए, इस बात पर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आई। महिलाओं को अभद्र तरीके से डंडों से मारा गया, इस बात पर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं आई। और तो और कई जगहों पर यह खबर भी है कि ये पुलिस वाले अभी भी अपने पद पर मौजूद हैं। अदालत में तो यह सुनवाई भी हुई कि इन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि इनको सस्पेंड नहीं कर सकते। इनके पास भी फेयर ट्रायल का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन क्या वो फेयर ट्रायल इतना लंबा हो जाएगा कि वो ना तो फेयर रहेगा और ना ही ट्रायल रहेगा? क्या इस बात की भी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है कि दिल्ली पुलिस के होते हुए महिलाओं के साथ अभद्रता हो जाए, दिल्ली पुलिस के होते हुए महिलाओं के साथ वो तस्वीरें देखने को मिले जो तस्वीरें हम कतई नहीं देखना चाहते थे। ये बात मौसमी सिंह ने तो खुल करके कह दी है, लेकिन शायद उनकी कई दोस्त इस बात को खुल करके कभी ना कह पाए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।